Good morning, guys. I am Akashit from Akashit Education World. Today, आज हम पढ़ने वाले हैं Did Women Have a Revolution? इस चैप्टर का चैप्टर पार्ट 4। अब इस चैप्टर की शुरुआत से पहले हम कहें कि वोमेंस का भी बहुत अच्छा रोल था रेवोल्यूशन में, तो अब हम उनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, from the very beginning, women were active participants in the event which brought about so many changes in the French societies. इसमें कहा गया है कि जो वुमेन्स थी वो पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, मतलब वो बहुत सारे रिवोल्ट्स में पार्ट लेती थी, इवेंट्स में, जिस वजह से चेंजेस आए फ्रेंच सोसाइटी में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आई, पॉलिटिकल क्लब्स आए और बहुत कुछ। वो सोचते थे, दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लिव्स। उन्हें ऐसे लगा कि अगर वो इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होगी वो उनका जो जीवन है वो सुधारेगी। जो मतलब उनके आगे लकीर सी थी कि वो कोई काम नहीं करेंगी, वो सारा कुछ, वो पढ़ाई नहीं कर सकती, वो सारा कुछ शायद वो घट जाए। क्या था कि वुमेन जो थी थर्ड स्टेट की, वो बहुत परेशान रहती थी। वो काम करती थी जीने के लिए, वो लॉन्ड्रेस, ड्रीम्स ड्रेस, फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट वेजिटेबल ये सारा कुछ, और डोमेस्टिक सर्वेंट घर के काम करती थी। जो उन पीपल के घर में जो जिनके पास पैसे होते थे, वेल्थी पीपल्स ऑफ द सोसाइटी के घर में काम करती थी। और जो मोस्ट वुमेन होती थी उन्हें एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग के लिए एक्सेस नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकती थी। और सिर्फ नोबल्स की जो डॉक्टर थी और जो वेल्दी मेंबर्स थे थर्ड स्टेट की, वही पढ़ सकते थे कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो मतलब एक रिलीजन से रिलेटेड हो, और यहाँ पे रिलीजन है क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड जगह जो स्कूल है। और उसके बाद उसकी फैमिलीज उसके लिए एक मैरिज अरेंज करती हैं, और वो कुछ नहीं कर सकती कि वो मैरिज नहीं करेगी वो। और जो वर्किंग वुमेन थी वो काम तो करती थी, साथ में उन्हें क्या करना होता था, उन्हें खाना पकाना होता था, वाटर को फेच करना, मतलब वाटर को लेके आना, फिल्टर करना, वो सारा कुछ। और क्यू अप फॉर ब्रेड का मतलब है कि ब्रेड के लिए लाइनों में, कतारों में, क्योंकि इस वक्त हमने पढ़ा है कि स्ट्रगल टू सर्वाइव वाले जो पार्ट है कि उस वक्त जो था पॉपुलेशन राइज हो गई थी, और जो उन्होंने पीजेंट्स ने सप्लाई और कर ली थी, अपने अंदर रख ली थी, जिस वजह से प्राइस बढ़ गई थी, और लाइन और कतारों में खड़ा होना पड़ता था लोगों के लिए ब्रेड को। तो बाद में अपने चिल्ड्रन की और लुक आफ्टर करनी थी, और उनके जो वेजेस थे जो काम करते थे वो मैन से लो होते थे। अब क्या हुआ, अभी इन सबको डिस्कस करने के लिए वुमेन ने अपने क्लब शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर शुरू कर दिए। 60 क्लब्स वुमेन के आए डिफरेंट सोसाइटीज़ में, अबाउट 60। और जिसमें से सबसे दो फेमस क्लब्स थे, वो थे सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। और उनकी डिमांड्स क्या थी कि वुमेन जो है वो सेम पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करें जैसे मेन। और जो वुमेन थी वो डिसअपॉइंट रही जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बना, जिन्होंने उसे पैसिव सिटीजन्स तक रिड्यूस कर दिया। उन्होंने फिर डिमांड की राइट टू वोट, और कहा कि हमें भी असेंबली के लिए इलेक्टेड किया जाए और हम भी कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सकें। उसके बाद क्या हुआ, उनकी इंटरेस्ट जो थी गवर्नमेंट में वो रिप्रेजेंट होने की वो और बढ़ गई, क्योंकि जो पहले सालों में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोड्यूस किए थे लॉज जो हेल्प करते उसकी इम्प्रूव करे जीने में वुमेन की। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, जैसे ही स्टेट स्कूल बने, स्कूलिंग जो थी वो गर्ल्स के लिए सारी वो कंपलसरी हो गई थी, बहुत अच्छी बात थी। और अब क्या था, जो उनके फादर्स थे, जो मतलब उनके घर वाले थे, वो उनके मर्जी के अगेंस्ट उसकी मैरिज नहीं रख सकते थे। और जो मैरिज थी वो एक कंट्रैक्ट बन चुकी थी, जिसे सिविल लॉ के अंडर रखा गया। डिवोर्स को लीगल बना लिया गया, और ये कह दिया गया कि अब ये दोनों वुमेन एंड मैन दोनों से अप्लाई हो सकते, क्योंकि पहले सिर्फ मैन नहीं कर सकते थे अप्लाई, वुमेन ने।
तो अब क्या था, वुमेन ट्रेन कर सकती थी, मतलब जॉब ट्रेनिंग कर सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी, छोटे छोटे बिजनेस रन कर सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ये रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही रेन ऑफ टेरर आया, न्यू गवर्नमेंट जो जेकोबिन गवर्नमेंट थी, उसका लीडर रॉबिस्फेयर, उसने क्लोज कर दी वुमेन क्लब्स और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन करवा दिया। और जो बहुत अच्छी जो वुमेंस थी जो उसके अगेंस्ट थी, उन्हें अरेस्ट करवा दिया और बहुत सारे को एग्जीक्यूट करा दिया। वुमेन मूवमेंट्स जो वोटिंग राइट्स के लिए वो चली नेक्स्ट 200 ईयर्स के लिए चली, और मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के लिए चली। और जो फाइट फॉर वोट थी वो चलता रहा। और सफरेज मूवमेंट 19th और अर्ली 18th सेंचुरी के दौरान एग्जाम्पल थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए फ्रेंच वुमेन की। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। और अब क्या था, अंत में जो उन्हें वोटिंग राइट्स मिले वो 1946 में मिले वुमेन्स को। और ये एक लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन है, ओलंपे द गूस। इसके बारे में हम तो नहीं पढ़ेंगे, आप ज़रूर पढ़िएगा, ये इसमें से 1-2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।